वेलकम टू बोर्डलैंड स्टडी सेंटर। तो आज जैसे कि आपको पता चल गया होगा थंबनेल देख के, तो आज हम एक अहम मुद्दे के ऊपर बात करना चाहते हैं। वो है सीएसबी के लापरवाही और अकाउंटेबिलिटी का ना होना। सीएसबी आप देख सकते हैं, सीएसबी ने नहीं होगा जहां पे विदाउट एनी कंट्रोवर्सी वो अच्छे से कॉन्डक्ट किया उन लोगों ने। तो सीएसबी का ये नया रूप नहीं है, पहले से ही सीएसबी ऐसा ही था। सीएसबी का जो नेचर है, उन लोगों का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो लोगों को बीटीसी के लोगों को अच्छी तरीके से पता है। तो इन लोगों ने जो स्टूडेंट के साथ खेल खेला है ना, जो गेम खेला है, वो तो जितना भी स्टूडेंट है सभी लोग को तो पता ही है कितना हम लोगों से कितना मतलब हमारा कितना टाइम बर्बाद किया, कितना लूटा और कितना बुरी तरीके से हमको लूटा। तो एवरीबडी नोज दैट। तो सीएसबी पब्लिश्ड notification or on 4th November 2024 for the filling of third gate non-technical under BTC। तो इन लोगों ने बहुत सारा पोस्ट निकाला था, तो फिर बाद में भी ऑनलाइन भी जारी किया इन लोगों ने 3-4 महीना के बाद। पता नहीं, अगर ऑनलाइन ही करना था तो ऑफलाइन क्यों करके इतना स्टूडेंट को, जितना भी कैंडिडेट है, उन लोगों को इतना हैरेस करने का जरूरत नहीं था। मेरे हिसाब से ऑनलाइन ही कर देते, फिर भी कोई नहीं। तो इन लोगों ने बहुत सारे डिपार्टमेंट के अंदर पोस्ट निकाला था, जैसे कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ एंड फैमिली, सॉइल कंजर्वेशन, तो बहुत सारा डिपार्टमेंट था। So the total post was 372 and again they published a notification online after 3-4 months। तो फर्स्ट जो नोटिफिकेशन निकला था उसमें पोस्ट था थर्ड गेट के लिए 372 पोस्ट था। और इन लोगों ने बहुत तकलीफें दी, बहुत जितना भी कैंडिडेट है मुझे आज भी बोलते हैं कि इतना मतलब फॉर्म फिलअप करने में ही आदमी का मतलब इतना कष्ट फॉर्म फिलअप करते समय ही, और बाकी तो क्या बोलूं। तो इन लोगों ने इतना सारा पोस्ट निकाल के एग्जाम भी कॉन्डक्ट किया इन लोगों ने। हालांकि गवर्नमेंट अलग था, अभी का गवर्नमेंट जो अलग है, तो सीएसबी का जितना भी मेंबर्स है, परमानेंट मेंबर्स, उन लोगों को पता होगा ये बातें। सिलेक्शन बोर्ड तो नहीं हो सकता ये, क्योंकि सिलेक्ट करने का काम तो कर ही नहीं रहा है। कहाँ पे सिलेक्ट कर रहा है ये? तो उल्टा स्टूडेंट लोगों से लूट रहा है। एक पोस्ट के लिए आप देखो कहाँ पे होता है इंडिया में ऐसा। आप एक जगह, इंडिया में एक जगह आप ढूंढ के दीजिए जहां पे स्टूडेंट को जो अनएम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयमेंट के लिए फॉर्म फिलअप कर रहा हो, इतना लूटा जाता है। कहाँ पे लूटा जाता है? आप एक बार मुझे वो जगह का नाम बोलिए, एक्सेप्ट बीटीसी। तो इतना लूटने के बाद स्टूडेंट लोगों से 4,000, 5,000, कोई तो 10,000 भी करके फॉर्म फिलअप किया। हाँ, और जितना भी गरीब लोग हैं बीटीसी में, जितना भी मतलब ज़्यादा इतना पैसा पे नहीं कर सकते हैं, तो उन लोगों ने सिर्फ 1-2 पोस्ट के लिए अप्लाई किया, जहाँ तक मुझे मालूम है। तो ठीक है, तो ये जो है, ये इसका जो स्ट्रक्चर है ना, वो एडीआरई से सेम है। असम का जो एडीआरई रिसेंटली अपॉइंटमेंट भी दे दिया मामा ने, तो असम का जो एडीआरई का जो पोस्ट निकला था ना, बहुत सारा डिपार्टमेंट था, बहुत सारा पोस्ट था। तो मतलब स्ट्रक्चर वैसा ही है बीटीसी में भी, मतलब ऐसा ही जितना सारा डिपार्टमेंट है सेम ही है, लगभग एक ही जैसा है। जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है एडीआरई से सेम ही है। तो एडीआरई के लिए हम लोगों से कितना लिया, जितना सारा कैंडिडेट है, सिर्फ 500, मैक्सिमम 500। तो आप बीटीसी में देखिए, एक ही पोस्ट के लिए 250 फॉर एसटी एंड 300 फॉर जनरल। तो ऐसा लूट कौन देता है भाई? मतलब एक गवर्नमेंट बोर्ड होके स्टूडेंट से जो अनएम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयमेंट के लिए फॉर्म फिलअप कर रहा है और पैसा ले रहा है कितना? 4,000, 5,000, 10,000। मतलब मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसा होगा ही नहीं जो सभी पोस्ट फिलअप कर पाया होगा। क्या बोलूं अभी। और तो इन लोगों ने अभी तक जो है इसको कंटिन्यू नहीं किया। जो पहले का सरकार था, उन लोगों ने रिटर्न का रिजल्ट दे के उसके बाद एमसीसी लग गया, तो रिटर्न का रिजल्ट आसाम ट्रिब्यून में पब्लिश कर दिया। उसके बाद अभी तक जो करंट गवर्नमेंट है, उन लोगों का अभी तक 4-5 मंथ हो गया, कोई डिसीजन नहीं है। नोटिफिकेशन पब्लिश होने का
आई थिंक 1.5 साल हो गया नोटिफिकेशन जब आया था। 4 नवंबर, आप लोग देख सकते हैं 4 नवंबर 2024 को निकला था, तो 1.5 साल ही हो गया लगभग। तो ये लोग करते क्या मुझे मालूम नहीं, मतलब आई वांट टू नो व्हाट दे डू, व्हाट द मेंबर ऑफ सीएसबी एक्चुअली डू। मतलब साल भर करते क्या रहते हैं ये लोग? सिर्फ चाय पीना, समोसा खाना, मतलब यही है क्या काम? एक ढंग का रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते ये लोग। सिर्फ चाय पीना, आके गप्पे मारना, चाय पियो, समोसा खाओ, क्वेश्चन करो स्टूडेंट से, बस वही काम है। और काम क्या है पता नहीं, आज तक मुझे काम पता नहीं चला। इन लोगों का काम ही है थर्ड गेट और फोर्थ गेट के लिए बीटीसी में जितना वैकेंसी है उसको रिक्रूट करना। सीएसबी का मेन फंक्शन ये है। लेकिन आज तक विदाउट एनी कंट्रोवर्सी एक भी एग्जाम इन लोगों ने कंडक्ट नहीं कर पाया। बहुत सालों बाद ये थर्ड गेट का आया था, फोर्थ गेट का निकला था, उसमें भी आप, और पीसीडीसी का तो क्या बोलूं, पीसीडीसी और फोरेस्ट का तो बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। ना कट ऑफ, ना कोई रिजर्वेशन रोस्टर, ना कोई कट ऑफ बाय कैटेगरी, मतलब कुछ भी, मतलब जो मर्जी वो करते रहेंगे वो लोग। मतलब कुछ भी अकाउंटेबिलिटी तो है ही नहीं, जीरो अकाउंटेबिलिटी, प्लस उन लोगों का कॉम्पिटेंस भी नहीं है, जीरो कॉम्पिटेंस। मतलब एक होता है ना कि बोर्ड का मतलब एक जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब जो एक अकाउंटेबिलिटी है वो शो करे। सीएसबी बार बार ये नहीं बोल सकता कि हमको कुछ नहीं पता, हम तो दूध के धुले हुए हैं, हमें कुछ पता ही नहीं होता है, हम तो कुछ जानते ही नहीं है। बार बार सिर्फ यही रिप्लाई होता है उन लोगों का। जब से बीटीसी फॉर्म हुआ है तभी से आज तक शायद ही मुझे किसी आदमी से सुनाई पड़ा हो कि एक भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस अच्छे से कंडक्ट किया है वो लोग। करते ही नहीं रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ये तो बहुत साल के बाद आया थर्ड गेट फोर्थ गेट, कहाँ करते हैं वो लोग? तो ऑफिस में आके समोसा खाना, मक्खी मारना, बस वही काम है। और काम क्या है वो लोगों का? तो यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, अगर वो लोगों को ऑनलाइन देना ही था तो ऑफलाइन दे के इतना परेशानी, इतना मतलब कैंडिडेट्स को इतना परेशानी करने का जरूरत नहीं था। अरे भाई सब ऑनलाइन ही कर दो ना, ऑफलाइन करके फिर से ऑनलाइन करना, ये काहे का लूट है? ये कौन सा सिस्टम का लूट है यार? कहीं तो देखा नहीं हमने। मतलब एक इंडिया में शायद कोई भी ऐसा नहीं, ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलेगा शायद इंडिया में कहीं भी, जहाँ पे पीटीसी में हो रहा है ना, जो थर्ड गेट जितना भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसका जो नाटक चल रहा है ना बीटीसी में, उसकी मार्केट चल रहा है, वो सभी को पता चल गया। अभी अब आदमी लोग ज़्यादा अवेयरनेस भी आ गया थोड़ा। अभी जितना भी कैंडिडेट्स है थोड़ा अवेयर हो चुके हैं वो लोग। तो इन लोगों ने क्या किया, 4 अप्रैल 2025 को फिर से नोटिफिकेशन निकाल दिया ऑनलाइन थर्ड गेट के लिए, और फोर्थ गेट के लिए भी निकाला इन लोगों ने। तो पहले में कितना पोस्ट था जो ऑफलाइन में निकाला था सीएसबी ने, उसमें पोस्ट था 372 थर्ड गेट के लिए। और जब नया दिया, नया में कितना था 190 पोस्ट। तो टोटल पोस्ट थर्ड गेट के लिए कितना हुआ 562 पोस्ट थर्ड गेट के लिए वैकेंट था अंडर बीटीसी। तो इसमें वो लोगों ने ऑनलाइन से तो लूटा ही, ऑफलाइन से भी लूट लिया। ऑफलाइन में भी वही था, पर पोस्ट 250 फॉर एसटी एंड 300 फॉर जनरल। और फोर्थ गेट के लिए जो निकला था 275 था ग्रेड 4 के लिए। तो अभी तक जो है ग्रेड 4 का रिजल्ट नहीं निकला है, ग्रेड 3 का तो निकल गया। रिटर्न रिजल्ट असम ट्रिब्यून में पब्लिश हुआ था, लगभग 4-5 मंथ्स हो गया। तो थर्ड गेट के लिए अभी जो है इंटरव्यू बाकी है, तो पता नहीं उसको कंटिन्यू करेंगे कि नहीं। तो वो तो सीएसबी को पता होगा और कंसर्न डिपार्टमेंट को पता होगा इतना सारा पैसा कहाँ गया, इतना पैसा सारा कलेक्ट करके एग्जाम कंटिन्यू नहीं करना, ये तो एक इट विल बी लाइक ए स्कैम। अनुरोध है सीएसबी से और करंट बीटीसी गवर्नमेंट से वही है कि एक बार रेशनली स्टूडेंट के बारे में सोचिए। इतना पैसा देके, इतना मेहनत करके आईपीओ का था, आईपीओ लाए कहाँ से ढूंढ के, फॉर्म फिलअप किया और पास भी कर लिया। उसके बाद वही स्टूडेंट को क्या करना पड़ रहा है, रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है सरकार से। इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट एंड कंटिन्यू द थर्ड गेट एंड फोर्थ गेट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स as soon as possible. Otherwise, CSB will have to face the consequences in the coming days.